चलाओ बुलडोजर। अभी एक लड़का का हुआ इधर, उसके ऊपर चलाओ। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि वो प्रमुख का लड़का है बीजेपी। पेपर लीक में जो लोग भाजपा के लोग शामिल हैं उनके घर पे चले बुलडोजर? नहीं चलेगा। आम जनता की इस तरह जेब काटी जा रही है जैसे एक नाली का कीड़ा। ये तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी बढ़ रही है लोगों की। तो कमाई यूपी में कहाँ है? कमाई तो सिर्फ उन लोगों की बढ़ चुकी है जो बड़े स्तर पर, जिनका बड़ा बिजनेस है, जैसे अंबानी अडानी। उन लोगों को मणिपुर का उठा लो, वहाँ क्या हाल हो रहा है। यहाँ पे देख लो हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ। अभी निकला है राम रहीम पैरोल पर, फिर वोट ना चुराएं, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। देखो भाजपा हर प्रदेश में गायब है। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम कुलदीप कुमार है। दीप जी, अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का? सर बीजेपी जीतेगी, 100% जीतेगी। हाँ। ये जनता तो बदलाव के मूड में लग रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा इस बार। ऐसा है, सत्ता परिवर्तन होगा जी। पर वो होगा नहीं, जी। क्योंकि बीजेपी जो कानून ला रही है हाँ। लोगों को जोड़ते हुए ला रही है। जी। और मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि ड्राइवरों को हित के बारे में सोचे। ड्राइवरों की हित के बारे में। हाँ, जी। क्योंकि ड्राइवर एक जिम्मेदार नागरिक होता है जो हाँ। फैमिलियों को लेके चलता है। जी। ठीक है। जी। अब क्या होता है कि आज के समय में महंगाई बहुत बढ़ रही है जी। और जो कस्टमर होता है वो ड्राइवर को 12 से या 14 घंटे तक की नौकरी करता है और पैसे कम देता है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि यूपी में एनसीआर बनाया जाए जी। और ड्राइवरों का एक यूनियन बन जाए। जी। ठीक है। जो गरीब आदमी, महंगाई इतनी बढ़ रही है, गरीब आदमी कैसे मोदी जी तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी बढ़ रही है लोगों की। तो कमाई यूपी में कहाँ है? यूपी में नहीं है। जी। बताइए, अभी 500 रुपये में आदमी ड्राइवर ढूंढता है, जी। 20 लाख की गाड़ी ले लेगा जी। तो उससे क्या करेगा? हाँ। 20 लाख की गाड़ी ले लेगा कस्टमर, और आप जनता बहुत परेशान है। इसीलिए मैं कहता हूँ मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा हाँ। कि ड्राइवरों को हित में बात करें। में बात करें। लेकिन राहुल गांधी आज ड्राइवरों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो आपको राहुल गांधी में उम्मीद नहीं लग रही कि कोई हमारे हित का सोच रहा है? मोदी जी हम तो कभी सोच भी नहीं रहे हैं। जी। तो सर मुझे मोदी जी से यही हाँ। प्रेरणा देनी है, आगे बढ़ानी है ड्राइवरों के लिए। हाँ। जो एकता बढ़ेगी, हाँ। जैसे हिंदू। राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं है आपको? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बीजेपी से मतलब है। और मुझे योगी जी से कहना है कि ड्राइवरों के लिए उचित जो सैलरी है सैलरी होनी चाहिए। जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन यादव। आपको क्या लग रहा है भाजपा कुछ बेहतर कर रही है अभी? बेहतर जी। बिल्कुल काम बेहतर नहीं कर रही है। जी। आप देख सकते हैं हाँ। लोग कितना परेशान है। जी। पेट्रोल पंप की लाइन, हाँ। सिलेंडर के लिए लाइन, जी। तेल महंगी हो गई तेल है। महंगा हो गया है। जी। रोज़मर्रे की जो खाने की चीज़ें हैं, जी। जो आम जनता उन्हें ले रही है, उनसे पूछो उनका पेट कैसे पल रहा है। हाँ। गरीब बच्चे अपनी फीस भरे या सिलेंडर ले या ड्यूटी जाए या क्या करें। हाँ। ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। सरकार कह रही है कि कमाई बढ़ गई है लोगों के लिए। जी। कमाई तो सिर्फ उन लोगों की बढ़ चुकी है जो बड़े वाले जो बड़े स्तर पर, जिनका बड़ा बिजनेस है, जी। जैसे अंबानी अडानी। उन लोगों को हाँ। सरकार ने भरपूर जी। मौका दे रखा है। आम जनता की नहीं हो रही है। आम जनता की जेब काटी जा रही है। जेब काटी जा रही है। हाँ, जी। आम जनता की इस तरह जेब काटी जा रही है जी। जैसे एक नाली का कीड़ा हो। हाँ। ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जी। नाकामयाबी है। जी। इसके ऊपर संज्ञान। और 2027 में हाँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जी। बदलाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश में। बाबा नहीं लौटेंगे। बाबा नहीं लौटेंगे, जी। वो जाने वाले हैं। जी। बाबा तो कह रहे हैं कि फिर से सत्ता में आ रहे हैं और 29 में जनता प्रधान ने तय कर लिया है। जी। जनता ने मूड बना लिया है। जी। 2027 में जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं इस बार। तो आप देख लग सकते रहा है हैं युवाओं की पसंद युवाओं की आपको पसंद वही है। अखिलेश यादव है। अभी आप दादरी में देखा आपने क्या जन सैलाब था। हाँ। ऐसे ही हाँ। आने वाले टाइम में जी। उनकी सरकार बनने जा रही कह है। रहे कि योगी जी का भी तो पूरा देखिए जिस तरह छवि पूरे देश भर में। आप जी। अभी मुद्दा चल रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ। हाँ। मुस्लिम जी। जितने भी जी। हाजी साहब हैं, हाँ। उन्होंने बोला कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ। क्यों नहीं बना रहे हो भाई? क्यों आगे नहीं आ रहे हो बीजेपी वाले? आज तक कोई दिखा आपको? हाँ। नहीं दिखा ना। क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम के ऊपर हाँ। ये इनका सबसे बड़ा एजेंडा है, राजनीति करना। किनका? बीजेपी वालों भाजपा का। का। जी। हिंदुत्व और गाय के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं और जीत ही से रहे हैं। इस मुद्दे के अलावा अगर कोई और राजनीति कर रहे हैं तो बताओ। हाँ। इसके अलावा वो कुछ नहीं। रोजगार कोई मुद्दा नहीं है भाजपा रोजगार के तो लिए। है ही नहीं। जी। कोई भी मणिपुर का उठा लो, हाँ। कितनी वहाँ क्या हाल हो रहा है। यहाँ पे देख लो हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ। हाँ। सारी चीज़ें देखो आप। जी। मतलब अभी वो निकला है राम रहीम हाँ।
पैरोल पर फिर पैरोल पे निकालने बाहर बताओ। आए, जी। देखो ये सरकार मतलब जो केस कर रहा है उसको तो जेल से बाहर निकाल रहे हो, जी। और जो उस पे कुछ है ही नहीं उसे 2-2 3-3 20-20 साल के लिए डाल रहे हैं। ये तो क्या लग रहा है? भाजपा दोहरी मानसिकता के साथ दोहरी मानसिकता। जी। सिर्फ अडानी अंबानी हाँ, जैसे लोगों का जी, वो पेट भर रहे हैं, हाँ, उनकी जेब गरम कर रहे जी। हैं। बड़े बड़े अधिकारी हाँ। सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आम गरीबों के अच्छे दिन आएंगे, बेहतर होगा, सबका अच्छे- साथ सबका विकास। अब आए तो जी। अभी सिलेंडर की लाइन लगी। हाँ। कोरोना काल में देखा आपने, जी। पेट्रोल पंप पे देखो हाल हाँ। क्या चल रहा है। जी, जनता को रोड पर देखो वो कितनी परेशान है। हाँ, उनकी ठेलियाँ उठा उठा कर ले जाते हैं यहाँ। जी, वो करें क्या? हाँ। मतलब दो कहीं ठेली भी लगाएं तो वो खाना ही नहीं बनाए। जी। दो खाना बनाने के लिए अपना वो पचाए नहीं अपना हाँ, वो बुलडोजर भी चल रहे हैं गरीबों के घर पे, बुलडोजर मुस्लिमों के ऊपर चल रहा है। सिर्फ मुसलमानों पे हाँ। चल रहा है। जी, चलाओ बुलडोजर। हाँ। अभी एक लड़का का रेप हुआ इधर, जी, मैंने अभी न्यूज़ देखी है थोड़ी देर पहले ही, मैं भी देख रहा था। उसके ऊपर चलाओ, क्यों नहीं चलाया? क्योंकि वो प्रमुख का लड़का है बीजेपी का। हाँ। या पेपर लीक में जो लोग भाजपा के लोग शामिल हैं उनके घर पे चले बुलडोजर। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। हाँ। वो सिर्फ बुलडोजर चलाएंगे उन पर जी। जो इफ्तार पार्टी करेंगे गंगा में, हाँ। लेकिन गंगा में जा जाके वो देख रहे हैं, बियर पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो उनके यहाँ पे नहीं चलेगा। हाँ। उस पर मुद्दा ही हिंदू मुस्लिम का उठा रखा है और कुछ है ही नहीं उनके मुसलमानों पास। से क्या दिक्कत है भाजपा को? दिक्कत कुछ नहीं है, आम जनता को भड़काते हैं। हाँ। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भड़क नहीं रहे हैं, आप देख लो। जी। अभी देखा आपने हाँ। तमिलनाडु में तो भड़कने के बाद लगता है भाजपा को फायदा होते हैं जो हर जगह फायदा ही फायदा। वोट चोरी तो सबसे पहला उनका वो है, वोट चोरी। जी। वोट ना चुराएं, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। देखो भाजपा हर प्रदेश में गायब है, जी। हर प्रदेश में जी, तो ईवीएम से खेला करते ईवीएम से खेला करते हैं। तो ये 29 में जो चुनाव होगा लग रहा है मोदी जी ही लौटेंगे या प्रधानमंत्री के तौर पे कोई और होना चाहिए? प्रधानमंत्री के तौर पे राहुल गांधी जी। बहुत अच्छे हैं, राहुल गांधी जी। सबसे बेस्ट हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है कि देश संभाल पाए। देखो जी, अब एआई का ज़माना है, जी, कैसे कैसे लोग वीडियो एडिट कर करके जी। सब, अब सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है, हाँ, वो सब बना के उनकी रील बना के भेजते रहते हैं। लेकिन जो काबिलियत राहुल गांधी में है, जी, हिंदुस्तान जोड़ो यात्रा करी थी हाँ, भारत जोड़ो आपने, यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा, जी। उसमें आप देख सकते हैं हाँ। कितना उनके साथ जनसैलाब था। जी। लेकिन उसका तो फायदा हुआ नहीं कांग्रेस को। देखिए लगातार एक पे एक चुनाव हार रही है कांग्रेस। देखो ये तो जी। सब ईवीएम का खेला करते हैं। आप देख सकते हैं बंगाल में जी, इतनी पुलिस फोर्स हिंदुस्तान की उस बॉर्डर पे नहीं थी जितनी वहाँ बंगाल में चुनाव के लिए पहुँचती। जी। पूरी बीएसएफ आर्मी सारे जवान वहाँ पहुँचा दिए। हाँ। मतलब बंगाल का चुनाव इतना बड़ा हो गया कि सारी पुलिस पूरी वहीं पर जवान वहीं बंगाल पे के पहुंचा चुनाव में दिए। हिंसा बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वहाँ पुलिस फोर्स तैनात किए गए थे। हिंसा बीजेपी करा रही है और कोई नहीं करा रहा है। हिंसा बीजेपी करा रही है। हाँ। बीजेपी तो दीदी का नाम लेती है। दीदी तो सबसे बेस्ट हैं। दीदी तो अब हारी गई हैं, 3 बार से अच्छा चल रहा था। हाँ। लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा देने से भी मना कर दिया था। हाँ। पर अब उनका चल रहा है भाई, अब देखो आगे वो करेंगे जो करना है। हाँ